देंगे आप लोग कहीं पे उल्टा झंडा लेके फोटो खिंचवाएंगे आप लोग? मैं तो कहीं नहीं देखा हूँ, आपने देखा तो बताइए। अभी दिखाऊं सर मैं आपको? तो हो सकता है इसको तो हम नहीं निकाल सकते ना। देख लीजिए आप लोग, इसको हम थोड़ी निकाल सकते भाई। ये देखिए ये अच्छे दिन यहाँ से निकल बराबर है। एक मिनट, यहाँ से देखो उस चौक तक जाइए, आपको पता लग जाए कैसे। आप आइए चलाइए। नहीं सर कोई नहीं, मैं देख करूँ क्या जो आपने पढ़ाई करी पहले के टाइम में, क्या वैसी पढ़ाई अब हो रही है? आप ही बता दीजिए मुझे, क्या वैसी शिक्षा मिल पा रही है लोगों को? नहीं, शिक्षा का स्तर उससे ज्यादा गिरा है ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता। मैं मौजूद हूँ इस समय बहरामपुर गाजियाबाद के अंदर। यहाँ पे हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि देश में कितने अच्छे विकास हो रहे हैं, देश ऐसा चमक रहा है, डिजिटल इंडिया, मज़ा आ रहा है। उनसे बात करते हैं कितना मज़ा आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुमार सक्सेना। सुजीत कुमार सर, क्या भगवा भगवा डाल रहे हैं? आज तिरंगा डालते भगवा भगवा डाल के घूम रहे हैं आप? क्यों, मतलब ये योगी जी की पहचान नहीं है क्या? योगी जी की पहचान है ये? क्यों? योगी जी देश चला रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी, अरे मोदी जी सेंटर में चला रहे हैं, योगी जी स्टेट में चला रहे हैं। अच्छा, तो भगवा से क्या होता है सर? अरे सब क्यों नहीं होता, सब कुछ होता है। हमारी पहचान है, हमारे हिंदुत्व की पहचान है। हरा कलर होगा तो हिंदुत्व की पहचान नहीं है? क्यों? अगर हरा कलर सफेद, मैं किसी का विरोधी थोड़ी हूँ ना, मैं किसी का मतलब विरोध कर रहा हूँ ना। मैं ऐसा नहीं कि मेरे साथ हिंदू ही भगवा वाले खड़े हैं और मुस्लिम ना। क्या मुसलमान भगवा कलर डाल सकता? नहीं डाल सकता? क्यों नहीं डाल सकता? मेरे साथ पूरी पब्लिक है। तो आज आज़ादी का दिन है, आज़ादी के आज़ादी के दिन मैं 50 रैलियां मैं निकाल के आ रहा हूँ, वीडियो मेरे अपलोड है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे लगती है आपको? अरे सब बढ़िया है, सब मस्त है। उल्टा झंडा लगा देंगे आप लोग कहीं पे उल्टा झंडा लेके फोटो खिंचवाएंगे? मैं तो कहीं नहीं देखा हूँ, आपने देखा तो बताइए। अभी दिखाऊं सर मैं आपको? तो हो सकता इधर फोन दिखाएंगे भाई कोई मुझे? सर ये आप ही के यहाँ के पार्षद जी हैं, उल्टा झंडा पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं सर, क्या मतलब है सर? तो वो पार्षद जी खिंचवा रहे हैं ना, मैं तो नहीं खिंचवा रहा हूँ ना। तो आपके ही हैं सर। मैं क्यों कार्यकर्ता, मैं भारतीय, देखिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये कौन, किसके मन में क्या है, किसके दिल में क्या विचारधारा बह रही है, किस तरह की बह रही है, इसको तो हम नहीं निकाल सकते ना। देख लीजिए आप लोग, इसको हम थोड़ी निकाल सकते भाई। ये देखिए ये अच्छे दिन हैं, ये हमारे राष्ट्रीय झंडा है हमारा, हमारे देश की शान है, हमारा केस कर दिया होता उसके ऊपर। देश की शान है, देश की पहचान है तिरंगा हमारा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मैं अपमान कर रहा हूँ। तिरंगा से ऊपर भगवा लहरा रहा ना, तो वो पहले से लहरा रहा होगा ना, कि आज लगाया होगा उन्होंने तिरंगा। सर अभी भगवा तो बहुत पहले से लगा होगा ना उस जगह पे। नहीं सर, पहले से नहीं लगा था, अभी कुछ दिन पहले मंडावली की बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे तिरंगा नीचे और भगवा ऊपर है। तो हो सकता है कि बच्चों ने लगाया हो। इतिहास बदलने में लगे पड़े हैं आप लोग। तो इतिहास तो बदला जा रहा है धीरे धीरे करके। आपके जब मीडिया में तो आपको जानना चाहिए, हर चीज को आपको मुखातिब होना चाहिए। मिस्ट्री मीडिया जो गलत मीडिया, लोग बहुत विरोध कर रहे हैं मिस्ट्री मीडिया का। मेरे हिसाब से नहीं कर रहे, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अभी नीतीश कुमार चलेगा भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, पता है बिहार में आपको? वो चले गए, वो उनकी मर्जी थी ना। उसके बाद में जैसे लालू चले गए थे, वो हो सकता है उनका उसी तरह हो। जी के काम कितने अच्छे हैं अभी ये इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों सर, क्यों नहीं करेंगे? आप यहाँ रहते हैं सर आप? नहीं, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, इस पे क्यों नहीं? ये रोड कितने अच्छे, देखो ये विकास वो आपको दिख रहे हैं, वो रोड आप मीडिया को दिखाइए, और ये शासन को भी रोड पहुंचे ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर नाम क्या आपका? प्रमोद राठौर जी। प्रमोद सर, बताएंगे कि आप बहरामपुर में मौजूद हैं इस समय, पार्षद जी के और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के काम कैसे लग रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर जी का सवाल है, आपने अभी हमारे भाई से पूछा था कि आपने भगवा क्यों पहना है, आपने हरा रंग क्यों नहीं डाला है। कोई यहाँ इतनी सब लोग बैठे सामने दिख रहे हैं, खड़े हैं, कोई ये बता सकता कि ये जो तिरंगा में 3 कलर होते हैं, इन तीनों का प्रतीक क्या है? सफ़ेद रंग का प्रतीक क्या है? उसके अंदर भगवा भी है, हरा भी है, उसका प्रतीक क्या है? सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, जो हमने धारण किया हुआ है। नीचे ऊपर जो भगवा कलर होता है, जो तिरंगा के झंडे के में मौजूद है, वो सौदाह का प्रतीक होता है। सौदाह बना के रखना है एक दूसरे के। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, सारे के सारे इंसान हैं। ये जो कुछ भी जज्बा या जो कुछ भी फैलाव हो रहा है, ये जो भी टकराव हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? सर अगर हिंदू मुस्लिम सब उनके नज़र में एक है, तो एक दलित बच्चे को मार क्यों दिया जाता है? ऐसा पानी पी लेता है सर, उसको दलित बच्चे को इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या सर ये हिंदू मुस्लिम? देखिए, मैं अगर अध्यात्म की बात करूंगा आपके सामने, तो मेरी हिसाब से जगत गुरु शंकराचार्य से जब उनके शिष्य ने पूछा कि मेरी जिज्ञासा है, उसको शांत करिए, तो शिष्य ने क्या सवाल किया कि आप कौन हैं, आप अपनी आइडेंटिटी बताइए। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा आई एम ब्रह्मास्मि। तो बोला मैं कौन हूँ?
बोले तत्त्वमसि, आप भी ब्रह्म हो। तो ये संसार क्या है? सारा संसार ही ब्रह्म है। और जो जान जाता है कि सारा संसार ब्रह्म है, तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, हम सारे के सारे इंसान हैं। इंसानियत का जज्बा जिसके अंदर हो वो सर्व धर्मों से ऊपर है। रह गई यहाँ की कार्य क्षमता की बात, देखिए जिन्हें जब पब्लिक ने निगम पार्षद बनाया है उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य किए हैं। अब मोदी जी जितने भी कार्य करते हैं, देखिए सीधा रामायण में साफ लिखा हुआ है कि राज तप कर राज, राज कर नर का। जब शासन में आता है आदमी, सीट पे बैठता है, तो वो सबका भला नहीं हो सकता। हर किसी का मत एक नहीं होता, सब ही के मत अलग अलग होते हैं भैया। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। रह गई बात, जिस हिसाब से विकास कार्य यहाँ होने चाहिए थे, उस हिसाब से विकास कार्य हमारे बहरामपुर में नहीं हो पाए। देश में देश की प्रगति के लिए मोदी जी, योगी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपने स्तर पे उच्च स्तरीय कार्य कर रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट कितना बढ़िया हो रहा है, इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो। आप रोड देखिए, आप जब मैं सुनिए मेरी जब मैं अपने गांव से यहाँ आता था तो 8 घंटे लगते थे, 9 घंटे लगते थे। आज मैं 3.5-4 घंटे में अपने गांव से आ जाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया किया है देश की प्रगति के लिए मोदी जी ने 2 काम बहुत बढ़िया किए हैं। एक तो सेना को मजबूत किया है और रोड में आने जाने की जो है वो सुविधा बहुत बढ़िया की है। अच्छा, इससे पहले जब मोदी जी नहीं थे, इससे पहले कोई रोड ही नहीं था? नहीं, रोड थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। रोड थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, लेकिन वो उस प्रगति पे नहीं थे। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं गांव से आता था 9 घंटे में यहाँ आके गाजियाबाद रुकता था, आज मैं 3.5 घंटे में आ जाता हूँ। अच्छा, तो सर समय के हिसाब से सब चीज़ चेंज होता है ना। आपने जब पढ़ाई करी, क्या जो आपने पढ़ाई करी पहले के टाइम में, क्या वैसी पढ़ाई अब हो रही है? आप ही बता दीजिए मुझे, क्या वैसी शिक्षा मिल पा रही है लोगों को? नहीं, शिक्षा का स्तर उससे ज़्यादा गिरा है ना। रीजन, हाँ, शिक्षा को लोगों ने धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई, एक बात बताइए, हाँ, बताइए। हमारे यहाँ बहरामपुर में हम सबसे करवर्द निवेदन करते हैं, जहाँ तक ये रिपोर्ट जाए, हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी होगी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में, हमें इस समय ज़रूरत है सबसे ज़्यादा एक कन्या विद्यालय की। हमारी बच्चियाँ गाजियाबाद जाती हैं, लाइन पार करके जाती हैं, हाईवे पार करके जाती हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, बदतमीजियाँ होती हैं। तो मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहता हूँ, करवर्द निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी इतनी बड़ी कॉलोनी में कम से कम 10 लाख लोग इस समय रह रहे हैं, हज़ारों बच्चियाँ हैं जो बेचारी वहाँ जाती हैं, उसके लिए एक कन्या विद्यालय यहाँ होना अति आवश्यक है। अच्छा, समस्याएं हैं, इतने कूड़े के ढेर लगे हैं, अगर इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल जाना हो तो शायद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनसे बात करेंगे आखिर कि क्या क्या समस्या आ रही है। सर समस्या ये है, रास्ते खराब है यहाँ पे। हाँ। इमरजेंसी में कोई जाना पड़ जाए तो वो रास्ते में ही मौत हो जाएगी। अब आप यहाँ पे हनुमान मंदिर है, वहाँ देखो पुलिया टूटी पड़ी है, समझे? आप वीडियो बनाते थे, इधर रास्ते देखो कौन सा सही है, ठीक है, यहाँ से कोई सही हो। ये पार्षद जी का ऑफिस है, इतना हिस्सा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा रोड खराब पड़ा है। अच्छा। और नाली की समस्या में सबसे ज़्यादा, आप थोड़ा सा आगे चल के देखो, सब पता लग जाएगा कितना ढेर क्या है। 2 बार मुझे भी परेशानी हो चुकी है, इमरजेंसी में निकलना मुश्किल पड़ा था इस कॉलोनी से। अच्छा, बाकी सर इनको टाइम दीजिए, था काम करेंगे। काम तो ये कहते रहते, मना नहीं करते काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, पर अगले महीने कब आता है पता नहीं चलता। सर उसके उनके पास सर बजट नहीं आता होगा ना? ऐसा तो नहीं सर, बजट नहीं आता होगा, ऊपर से तो कैसे करेंगे काम, बताइए आप? बजट आता और भी तो गलियां बननी है, आप पीछे की गलियां बननी है, आप सारी गलियां बननी है, एक यही गली नहीं बन पा रही। ऐसा क्या रीजन है? कुछ तो रीजन तो उनसे पूछो ना पार्षद जी से। कह रहे हैं कि हमारे ये दलितों का मोहल्ला है और हमने भीम चौक बनाया है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना। आप थोड़ा यहाँ से निकल, बराबर है, 1 मिनट यहाँ से देखो, उस चौक तक जाइए, आपको पता लग जाए कैसे। आप आइए, चलाइए। कोई नहीं, तो हम बता रहे हैं, मैं सर पूरी वीडियो बना के ले जाऊंगा, मैं देख लूँगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। बाकी सर पार्षद जी से क्या कहना चाहेंगे आप? पार्षद जी तो मना करते नहीं, बोलिए सर। पार्षद जी तो कहते हैं बनवाएंगे, बनेगा, अगले महीने बन जाएगा, पैसा। कब से झूठा आश्वासन दे रहे हैं आपको? वो कम से कम 3 महीने से बोल रहे हैं कि बन जाएंगे, अभी तक तो कोई बनाने की उम्मीद है नहीं।
अब पीछे से बनता आ रहा कहीं, अब पीछे से भी बने सर, पीछे से बनता हुआ बन जाएगा। उन्होंने 3-4 महीने से कह रहे बंद है, आज अगले महीने में जाएगा, अगले महीने बन जाएगा, पर कोई इमरजेंसी केस फंस जाए उसकी मुक्ति रास्ते में हो जाएगी। मेरा मतलब कहने का ये है। बाकी पानी वानी क्या समस्या, पानी की क्या समस्या है यहाँ पे? लाइट की तो सही आती है, लाइट में कोई दिक्कत अच्छा। नहीं, नाली की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ और पे। पानी की? पानी भी सही आता है, पानी में से कोई दिक्कत नहीं, पानी की कोई समस्या है? ऐसी कोई अपने घर में सबने समरसीबल लगवा रखी है, तो अपने समरसीबल से भरते, पानी कोई समस्या नहीं है। सर मैं पार्षद जी से बहुत जल्द आज के लिए बात करूंगा कि जल्द से जो भी गलत काम हो रहे हैं सब इन सब कामों को सही किया जाए। पार्षद जी कभी मना नहीं करते, वो करते कि वो पीछे से कह रहे बजट नहीं आ रहा, सर वो अच्छे नहीं आ दिन का रहा। वेट कीजिए, तो अच्छे दिन का इंतजाम, अच्छे दिन का इंतजाम देखो जी, अच्छे दिन का इंतजाम। साल भर से तो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो इससे कुछ हुआ अच्छे नहीं। दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, विकास अब आगे पता नहीं, विकास होगा सर। अब ये दिखाओगे भी खाली देखने के लिए।